नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रमोहन पटेल और इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए हैं। और पूरे बाल विकास के सिलेबस को मैंने 5 यूनिट में डिवाइड किया है। तो यूनिट 1 से मैंने कुछ महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस जो हैं छांटे हैं, उसको इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, अंत तक देखें वीडियो को। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं इसमें मैंने। तो इन सारे चैप्टर से मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हैं, जैसे विकास के विभिन्न आयाम, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व और वंशक्रम व वातावरण का भूमिका। ठीक है, किस प्रकार विकास पर वंशक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इस टॉपिक से मैंने 20 क्वेश्चंस को उठाया है, जो कि आपके संविदा वर्ग 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। या फिर आप सीटेट एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कोई भी किसी भी स्टेट का टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए ये महत्वपूर्ण होगा। तो हम इस सीरीज़ में 5 वीडियो लाएंगे। ये है उसका भाग 1, जिसमें कि मैं 20 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने की आयु कौन सी अवस्था को कहा जाता है। बालक के विकास की अवस्थाओं को हम 4 भागों में बांटते हैं। 4 कौन कौन सी हैं। पहली तो है शैशव अवस्था। ठीक है, ये वर्गीकरण किया था रॉस ने। रॉस एक साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है। पहला है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था, उन्होंने शैशव अवस्था को 0 से 5 साल तक कहा है। ठीक है। दूसरी है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का काल है 5 से 12 साल तक। और फिर आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था, इसको हम इंग्लिश में एडोलसेंट भी बोलते हैं, एडोलसेंस। तो किशोरावस्था ये होती है 12 से 18 साल तक। और फिर इन्होंने कहा है चौथी अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था की जो समय सीमा है ये है 18 वर्ष से ऊपर। ये किया है रॉस ने वर्गीकरण। शैशव अवस्था 0 से 5 साल, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 और प्रौढ़ावस्था को 18 से ऊपर। तो प्रश्न में पूछा गया है खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। इसका आंसर है पूर्व बाल्यावस्था। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था मतलब 3 से लेकर 9 वर्ष तक। ठीक है, कई किताबों में आपको शैशवावस्था 0 से 3 वर्ष तक लिखा मिलेगा, फिर 3 से 12 वर्ष तक जो है बाल्यावस्था। ठीक है, तो ये रॉस ने बताया है ये वर्गीकरण, 0 से 5 तक शैशवावस्था। लेकिन पूर्व बाल्यावस्था लगभग 3 से 9 वर्ष तक होती है और इस अवस्था में बालक सबसे ज़्यादा खेलना पसंद करता है, इसलिए इसको कहा गया है खिलौने की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। मतलब पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता मतलब 3 से 9 साल तक बच्चा क्या करता है, आपको ये बताना है। यदि आपको ये पता है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। जैसे कि खेलने की अवस्था, तो जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में देखा आपने, खेलने की अवस्था या खिलौने की अवस्था कहा था पूर्व बाल्यावस्था को, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न करने की अवस्था, आपने देखा होगा अपने आसपास भी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत ही प्रश्न करते हैं। किसी भी चीज़ को देखकर प्रश्न करना उनका आदत होती है। तो ये भी आंसर सही है। प्रश्न करने की अवस्था ये भी सही है। फिर है अनुकरण करने की अवस्था। अनुकरण मतलब क्या होता है, नकल करना या फिर कॉपी करना। तो आपने देखा होगा बच्चे किसी भी चीज़ को नकल करते हैं, आप जैसा करेंगे वैसे ही वो दोहराते हैं। तो ये भी इनकी प्रवृत्ति होती है, अनुकरण करने की प्रवृत्ति। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। दल में रहने की अवस्था, दल मतलब समूह या ग्रुप में रहने की अवस्था ये नहीं है। किशोरावस्था में बच्चा ग्रुप में रहना पसंद करता है 12 से 18 साल तक, तो ये किशोरावस्था कहलाती है और वो वही अवस्था होती है दल में रहने की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दल में रहने की अवस्था। ये इस बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा। मैकडूगल ने जो है 14 मूल प्रवृत्ति बताई हैं अपने सिद्धांत में। पहली बात तो एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि मूल प्रवृत्ति का जनक किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा विलियम मैकडूगल। इसका नाम है पूरा विलियम मैकडूगल, इसको कहा जाता है मूल प्रवृत्ति का जनक। और इन्होंने व्यक्तियों में 14 मूल प्रवृत्ति बताई हैं और 14 संवेग। ठीक है, तो 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्ति जो है मैकडूगल ने बताए हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इन्होंने कितने मूल प्रवृत्ति बताई हैं, तो आपका आंसर होगा 14। तो इसमें 14 में से एक आपसे कोई सा भी पूछा जा सकता है प्रश्न में, तो आपको 14 पता होना चाहिए। इसमें पूछा गया है जिज्ञासा, मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा। आप इसमें देख सकते हैं ये है जिज्ञासा। इसका संबंध किस संवेग से है, तो संवेग क्या होता है,
जब भी आप किसी भी चीज़ को देखते हैं, मान लीजिए जो आपके अंदर से जो भावना उत्पन्न होती है, मान लो आपने शेर देख लिया तो आपको डर होगा, ठीक है, भय होगा उससे। तो आपकी जो डर उत्पत्ति होगी, ठीक है, किसी भी प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न होती है आपके शरीर में। जैसे आपने शेर देखा, आपके अंदर भय उत्पन्न होगा तो आप क्या करोगे, भाग जाओगे। तो जो आपके अंदर भय उत्पन्न हो रहा है या डर हो रहा, वो है एक प्रकार का संवेग। और आप जो उसके बाद रिएक्शन करोगे, ठीक है, उसके बाद जो आप क्रिया करोगे, तो वो क्या है, मूल प्रवृत्ति। तो भागने की मूल प्रवृत्ति का संवेग क्या हुआ यहाँ पर, भय। उसी प्रकार किसी भी चीज़ को आप किसी भी चीज़ से आपको क्रोध आ रहा है, ठीक है, किसी ने आपको गाली दे दी, ठीक, अपशब्द कह दिए, तो आपके अंदर एक क्रोध नामक जो है संवेग उत्पन्न हो जाएगा। यही कहा गया है, मैकडूगल ने कहा कि बालक या किसी भी व्यक्ति में 14 प्रकार के संवेग होते हैं जो कि सिखाए नहीं जाते, वो प्राकृतिक रूप से होते हैं। और उसी संवेग से जुड़े हुए कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं कि उस संवेग के आने पर वो व्यक्ति ऐसी प्रतिक्रिया करेगा। यदि आपको भय लगेगा तो आप वहाँ से भाग जाएंगे। यदि आपको क्रोध आता है तो आप क्या करेंगे, युद्ध के लिए उत्साहित होंगे, मारने के लिए उसको विवश हो जाएंगे। ये है युद्ध प्रियता। इसी प्रकार घृणा होगी किसी चीज़ से तो वो क्या होगी, निवृत्ति होगी उससे, मतलब आप उस चीज़ को प्रिय नहीं करोगे, अप्रिय करोगे, मतलब उससे दूर भागोगे, उसको पसंद नहीं करोगे, ठीक है। तो घृणा का संवेग का जो मूल प्रवृत्ति है वो है अप्रियता, उससे दूर हटना। उसी प्रकार वात्सल्य आता है तो बच्चे के प्रति रक्षा का भाव, उससे प्रेम होगा बच्चे से, ठीक है। कष्ट होगा, कष्ट नामक संवेग होगा तो संवेदनशीलता की भावना, किसी को आप कष्ट में देखेंगे तो उसके प्रति आपकी संवेदनशीलता उत्पन्न होगी, ठीक है। कामुकता तो आप काम प्रवृत्ति के लिए लिप्त हो जाएंगे। इस प्रश्न में पूछा गया जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति जो है उसका कौन से संवेग से संबंध है। जब भी आपके अंदर एक जिज्ञासा होती है, कब होती है जिज्ञासा, जब कोई चीज़ आप देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, ठीक है। मान लो कोई आपने नया काम देखा, जैसे जब पहली बार न्यूटन ने देखा होगा कि सेब नीचे गिर रहा है तो उसके मन में एक आश्चर्य का भाव हुआ कि कैसे हुआ, तो उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई, जानने की इच्छा हुई, तो उसी को कहते हैं जिज्ञासा। जब भी आप किसी नई चीज़ को देखेंगे तो आश्चर्यचकित होंगे, फिर उसके बाद आपकी क्या अनुक्रिया होगी, उस वस्तु को देखकर उसके अंदर आपको जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी, ठीक है। तो यही है जिज्ञासा। आप 14 को जो है पूरा पढ़ लें आप, ठीक है, और इसको थोड़ा पॉज करें, उसको एक बार रीड कर लें, बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। एकाकीपन, सामूहिकता, आप अकेले महसूस करोगे तो आपको कौन सी चीज़ करने का मन करेगा, आप समूह में जाने की कोशिश करेंगे। भूख लगेगी तो भोजन तलाश करोगे। सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं, बस एक बार रीड कर लीजिए आप बस। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो ये कहा था हरलॉक ने, ये है मनोवैज्ञानिक हरलॉक। इनके अनुसार इन्होंने कहा था विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। इसको याद कर लीजिए, डेफिनेशन कई बार पूछी जाती हैं, सीधा आपको दे दिया जाता है ये डेफिनेशन किस मनोवैज्ञानिक ने दी, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे ये है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये कहा था हरलॉक ने। इसी प्रकार पियाजे का कौन सा सिद्धांत था, जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। मैं जब भी ऑप्शन में कोई आएगा साइकोलॉजिस्ट तो मैं इसके बारे में बताता चलूँगा, इससे कि आपका रिवीजन होता चलेगा, ठीक है, क्योंकि बाल विकास जो है भूलने वाला सब्जेक्ट है, तो जितना ज़्यादा आप रिपीट करेंगे इसको उतना अच्छा होगा आपके लिए। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने, और स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, और स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि मतलब विकास में जो बढ़ोतरी हो रही उसका किससे संबंध है, ठीक है। क्या ज्ञान में वृद्धि को हम विकास में वृद्धि कहेंगे, या फिर संवेग में वृद्धि, या फिर वजन में वृद्धि। अगला ऑप्शन है आकार, सोच समझ और कौशल में वृद्धि। जब इन सब में वृद्धि होगी तो हम इसको सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, विकास। एक है अभिवृद्धि और दूसरा है विकास, तो दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। आमतौर पर हम दोनों शब्दों को एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विकास और अभिवृद्धि में ज़मीन आसमान का फर्क, मतलब काफ़ी फ़र्क है, ज़मीन आसमान का तो नहीं लेकिन काफ़ी फ़र्क है। अभिवृद्धि केवल आप शारीरिक तौर पर देखते हैं, शरीर के आकार, भार या जो सामने दिखता है ना, और उसको हम कहते हैं अभिवृद्धि, ठीक है। जैसे शरीर का आकार हो गया, भार हो गया, लंबाई हो गई, ठीक है, जिसको मापा तोला जा सके वो होती है अभिवृद्धि। लेकिन विकास की जो परिभाषा है वो थोड़ी विस्तृत है,
विस्तृत अर्थ में हम विकास कहते हैं, विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली चीज़ है, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत। लेकिन अभिवृद्धि एक उम्र तक होती है, 18 वर्ष तक व्यक्ति बड़ा होता है, उसके शरीर में बदलाव आते हैं। लेकिन विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत। तो आप देख सकते हैं मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक या संज्ञानात्मक, सभी चीज़ों में जब वृद्धि होती है उसको हम सामूहिक रूप से विकास कहते हैं, ठीक है। या फिर उसमें आपकी कार्यकुशलता भी आ जाती है, आपके व्यवहार में परिवर्तन, तो ये सब विकास के अंतर्गत आता है। एक अंतर ये भी है कि अभिवृद्धि जो है विकास का एक छोटा सा भाग मात्र है, सिर्फ शारीरिक बदलाव ही अभिवृद्धि के अंतर्गत आएगा। लेकिन विकास जो है मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, बुद्धि विकास, आपके व्यवहार में परिवर्तन, ये सब जो है विकास कहलाता है। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। एक ना एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, मतलब कौन से क्षेत्र में इन्होंने शोध किया था? ये किया था नैतिक विकास का सिद्धांत, इन्होंने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। और जीन पियाजे का आपको पता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहानियों के माध्यम से जो है अपना शोध किया। उन्होंने 10 से 16 वर्ष के बच्चों को कहानियाँ सुनाई, उनमें से एक कहानी बहुत ही फेमस है। ये वीडियो भी हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आपको अभी इतना याद रखना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। इसमें आपको बताना है बालक का जो विकास होता है वो किस दिशा में होता है। तो जब आपने बाल विकास के सिद्धांत पढ़े होंगे तो उसमें विकास की दिशा का एक सिद्धांत था। उसमें लिखा है, पहला जो है सिद्धांत होता है सिर से पैर की ओर, सिर से पैर। और दूसरा सिद्धांत क्या था? मध्य से, मतलब शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर। तो जब भी बालक का विकास होता है आपने देखा होगा पहले सिर का विकास होता है, फिर हाथों का विकास, फिर वो बच्चा जो है गति करता है, रेंग कर चलता है, फिर जो है खड़े होकर चलने लगता है। तो आपने देखा पहले क्या हुआ, उसके सिर का विकास हुआ, तो सिर से पैर की तरफ विकास होता है। दूसरा सिद्धांत क्या है? केंद्र से बाहर की ओर। इसमें क्या है, सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर जो है अन्य अंगों का विकास होता है। तो बाल विकास का ये सिद्धांत है। तो आप इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें बहुत ही कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन है। तो आपको पहले ये छांटना है, ठीक है, सिर से पैर की ओर। तो ये तो हट जाएंगे, पैर से सिर, ठीक है, इनको हटा दिया। अब बचे हमारे पास दो, सिर से पैर, सिर से पैर। तो इनमें से दो में से कोई सा हो सकता है? अब आप यहाँ पे देखेंगे शरीर के बाहर से मध्य की ओर या फिर शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो हमारा आंसर क्या है? मध्य से बाहर की ओर, ठीक है। हमने पढ़ा था सिर से पैर और केंद्र से बाहर। तो ऑप्शन नंबर बी, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। विकास जो है कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, इनमें से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? आपको ये बताना है। इनमें से 3 जो है मानव विकास के सिद्धांत हैं, इनमें से एक इसमें से नहीं है। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। तो निरंतरता का सिद्धांत, ये आपको पता है, व्यक्ति का विकास जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत जो है विकास होता है, किसी भी रूप में हो, चाहे पहले शारीरिक विकास होता है, व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, बुद्धि का विकास होता है। तो ये जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है अनुक्रमिता, एक क्रम में होता है विकास। पिछले क्वेश्चन में ही आपने देखा था सिर से पैर की ओर, तो एक क्रम में चलता है विकास। फिर तीसरा क्या? सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर का मतलब क्या है? हाथ को चलाना सीखते हो, फिर हाथ से चीज़ें पकड़ना सीखते हो, मतलब पहले सामान्य सी क्रिया करोगे, फिर उससे के बाद जो है विशिष्ट काम करने लगते हैं हम, ठीक है। पहले हम पेन पकड़ना बस सीखते हैं, ये सामान्य क्रिया है। फिर हम उसको अच्छे से पकड़ते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं, तो लिखना क्या हो गया? एक विशिष्ट काम है, ठीक है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। तो ये ऑप्शन तीनों सही हैं। प्रतिवर्ती ये ऑप्शन नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि की किस अवस्था के लिए उपयोगी है? जो सीखने की प्रोजेक्ट विधि है वो जो बच्चों की अवस्थाएं थी 4, शैशवावस्था और बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, तो वो किस अवस्था के लिए जो है उपयोगी है? तो बाल्यावस्था में भी ये उपयोगी है, पूर्व बाल्यावस्था में भी और किशोरावस्था में भी। तो इसका आंसर है उक्त सभी। तो सारे ऑप्शन सही हैं, सभी अवस्थाओं में प्रोजेक्ट विधि जो है उपयोगी है। और एक बात और, जो प्रोजेक्ट विधि दी थी ये किसने दी थी? प्रोजेक्ट विधि को हम हिंदी में प्रयोजना विधि भी बोलते हैं। ये दिया था किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक को इसका जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? आकार बढ़ना, सिर्फ आकार बढ़ना, मैंने अभी बताया था सिर्फ यदि आकार बढ़ेगा या शारीरिक वृद्धि होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे?
अभिवृद्धि। लेकिन शरीर के साथ सभी चीज़ों का विकास होगा, जैसे बुद्धि का विकास, व्यवहार में परिवर्तन, आपकी कौशल में परिवर्तन, तो उसको क्या कहेंगे हम? सामूहिक रूप से विकास कहेंगे। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा हमारा अभिवृद्धि। सिर्फ आकार की बात कर रहा है ये। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्दों का। उस समय तक बच्चा 100 शब्द समझने लगता है। फिर है तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? तनाव और क्रोध की अवस्था है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था को बोलते हैं हम तनाव और क्रोध की अवस्था। बाल्यावस्था को किलपैट्रिक ने क्या कहा है? बाल्यावस्था को किलपैट्रिक ने कहा है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल। ये लाइन आपको याद रखनी है। ये लाइन बोली है किलपैट्रिक ने, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल। अगला प्रश्न है मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है वो कौन से हैं? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं जैविक व आर्थिक। बिल्कुल नहीं। तो इसमें इसका आंसर क्या है? जैविक व सामाजिक। पहला तो जैविक है और दूसरा सामाजिक। इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। कई बार आपको ऑप्शन में ये मिलेगा अनुवांशिकता या अनुवांशिक। तो अनुवांशिक मतलब जैविक, ठीक है, जो आप माता पिता से गुण लेते हो वो कहलाते हैं जैविक गुण या अनुवांशिक। दूसरा है सामाजिक। सामाजिक को आप वातावरण भी बोल सकते हो। ठीक है, कई बार आपको अनुवांशिक और वातावरण दोनों मिलेंगे। जैविक व सामाजिक और अनुवांशिक या वातावरण, तो इन दोनों कारकों का प्रभाव पड़ता है मानव विकास में। अगला प्रश्न है वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल माना है, वह है? तो आदर्श काल होता है सीखने का शैशव अवस्था, और ये किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। क्वेश्चन नंबर 16, विकास के संबंध में मैकडूगल ने क्या कहा है? मैकडूगल कौन था? जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, जिसने 14 मूल प्रवृत्ति बताई हैं और 14 संवेग। तो इसने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। जब भी आप मैकडूगल का नाम सुनेंगे तो आपके दिमाग में अपने आप आना चाहिए मूल प्रवृत्ति। तो मैकडूगल ने बताया था मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण। तो इसका आंसर क्या है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 17, चरित्र आदतों का पुंज होता है। पुंज क्या होता है? पुंज मतलब होता है ढेर या फिर समूह। तो बहुत सारी आदतों का जो ढेर होता है, आदतों से ही हमारा चरित्र बनता है। ठीक है, आप कोई भी क्रिया करते हैं, यदि कोई क्रिया बार बार करते हैं तो वो आदत बन जाती है, और फिर आदतों से हमारी जो आदतें होती हैं वही हमारा चरित्र कहलाती हैं। इसलिए कोई भी आप क्रिया करते हैं तो अच्छी क्रियाएं करें। ठीक है, एक दिन आप कोई भी काम करेंगे, उसको बार बार दोहराएंगे तो वही आपकी आदत बन जाएगी। इसलिए अच्छे काम करें, अच्छी आदतें बनाएंगे तो आपका चरित्र अच्छा बनेगा। यदि आप गलत काम करेंगे तो गलत आदतें होंगी और फिर आपका चरित्र गलत हो जाएगा या खराब। तो पूछा गया आदतों का पुंज होता है, आदतों का पुंज चरित्र होता है, ये कथन सही है या गलत? तो सही है, ये सत्य है बिल्कुल। ठीक है, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। सत्य व सत्य, कोई भी चीज़ सत्य होगी या फिर असत्य, दोनों कैसे हो सकती है? इसका आंसर है सत्य। अगला प्रश्न है किशोर अवस्था बड़े संघर्ष व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा है? ये कहा है, ये साइकोलॉजिस्ट थे स्टैनले हॉल। ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा अध्ययन जो है किशोर अवस्था पर ही किया है, और इनकी किताब का नाम भी एडोलसेंस है। ठीक है, तो आप इसकी किताब का नाम भी याद रखें। तो इनकी किताब का नाम ही एडोलसेंस है। एडोलसेंस मतलब होता है किशोरावस्था। तो जिनकी किताब का नाम ही एडोलसेंस है तो वो जो क्या करेंगे, किशोरावस्था में ही करेंगे। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने किशोरावस्था का अध्ययन किया है, और इन्होंने कहा है बड़े संघर्ष व तूफान की अवस्था। ठीक है, किशोरावस्था को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टैनले हॉल। क्वेश्चन नंबर 19, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? इसका आंसर है 280 दिन। ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 20, दांत निकलना कब से प्रारंभ होता है? दांत निकलना प्रारंभ होता है 6 मास की अवधि से। ठीक है, 6 मास का जब बच्चा हो जाता है, 6 महीने का, तब से दांत निकलना शुरू होते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि नवजात शिशु का वजन कितना होता है? तो उसका आंसर है 8 पाउंड। 8 पाउंड मतलब लगभग 8 पाउंड का होता है नवजात शिशु। और जब हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 पाउंड में होता है 450 ग्राम। तो ये लगभग आ जाएगा 3.6 किलोग्राम। ठीक है, लगभग 3.5 किलो का होता है। 2.5 से 4 किलो के बीच में होता है, लगभग 3.5 किलो मान सकते हैं हम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8 पाउंड। नवजात शिशु का भार 8 पाउंड का होता है। ये था यूनिट 1। उसके हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए।
इसके बाद ये वीडियो भी आप जरूर देखें, यूनिट 2। इसमें हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांतों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिनमें कि पियाजे, बांडुरा, गेस्टाल्टवाद, स्किनर, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रेरणा व अधिगम से भी संबंधित होंगे कुछ क्वेश्चन। तो ये वीडियो भी आप जरूर देखें, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।